अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, जहां हमारे मुल्क में कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से सारे लोग परेशान हैं, लॉकडाउन के चलते लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, इस नाजुक मौके पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए हमारे मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बॉलीवुड के जो नवागार है जावेद अख्तर एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए एक ऐसी बहस को जन्म दिया है ये कि अज़ान स्पीकर में नहीं देनी चाहिए। 50 साल पहले तक, यानी 50 साल तक अज़ान हराम थी स्पीकर में, और आज ये आम हो गई है, हलाल हो गई है। ऐसे कुछ ट्वीट के जरिए इन्होंने बातों को रखा, जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। जावेद अख्तर को मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क की हालत बिल्कुल नाजुक है, जहां पर कई साजिशें रची जा रही है, और ऐसे वक्त जावेद अख्तर का ऐसा बयान, ऐसा ट्वीट करना नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया को कोई इशू नहीं था, कोई सब्जेक्ट पर बात करना उनके पास मुद्दा नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन, कोरोना वायरस और हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक, ये सारे चीजों से हुकूमत फेल होती नजर आ रही है। ऐसे वक्त इन्होंने एक नए इशू को जन्म दिया जावेद अख्तर ने। अब सारी की सारी मीडिया इस इशू पे लेकर सुबह से शाम तक डिबेट करेंगे, सुबह से शाम तक एक तमाशा करेंगे। जब हमारे ही अपने लोग इस तरह के बयान देते हैं तो फिर हम दूसरों से क्या तवक्को रखते हैं। सोनू निगम ने एक बयान दिया था, जिसके बाद बॉलीवुड के कई लोग सोनू निगम के खिलाफ खड़े हुए थे, और आज भी जावेद अख्तर ने यह बयान दिया, कई लोगों का बयान सामने आ रहे हैं। बहरहाल हमें ऐसे लोगों के बयानात पर और ऐसे लोगों के स्टेटमेंट पर, ऐसे लोगों के ट्वीट पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये कोई काबिल आदमी नहीं होते, ये इस्लाम से बहुत दूर होते हैं, दीन से बहुत दूर होते हैं, इसलिए इनके बातों को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे उलेमाए बयानात करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बयानात करें, ताकि फिर कभी ये ऐसी हरकत ना कर सके। बहरहाल मुजाहिद हाशमी ने भी तनकीद करते हुए उन्होंने भी ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी के साथ ये रिपोर्ट देखिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि कल एक फिल्म एक्टर या शायद फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्मी नब्बे में दिखते हैं, जावेद अख्तर उनका नाम है, उन्होंने ये कहा कि जो है अज़ान पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि अज़ान देने से लोगों को तकलीफ़ होती है। आज उनका ये बयान जो है अखबार में शाया हुआ है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो एक ऐसे वक्त जबकि जो है कोरोना वायरस के ज़िम्मेदार मुसलमानों को करार दिया जा रहा है, तबलीग जमात को करार दिया जा रहा है, और बल्कि तीसरे मरहले के लिए जो अब अगर तीसरा मरहला अगर जो है आता है लॉकडाउन का, तो उसको भी तबलीग जमात को जिम्मेदार करार देने की जो है ये संघ परिवार कोशिश कर रही है। तो क्या ये उनके राग में राग मिलाकर ये बात कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि अज़ान अक़ीदे का अटूट हिस्सा है, लेकिन स्पीकर, लाउड स्पीकर नहीं है, कि लाउड स्पीकर पर अज़ान देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ़ होती है। उन्होंने हफ्ते के दिन ट्वीट करके ये बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है जो चीज़ तकरीबन निस्फ सदी तक हराम समझी जाती रही, वो हलाल कैसे हो गई। तो अब ये बात, तो उनके नाम से लोग जो है कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो कि वो जो है मुकम्मल तरह से दहरिया हैं, किसी मज़हब को, अल्लाह की ज़ात को पर ईमान रखने वाले ना वो है, ना उनका ससुराल है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जो है पहले लोग जब वसाइल हासिल नहीं थे, लोग पैदल और जो है ऊँटों पर हज को जाया करते थे। उसके बाद पानी के जहाज़ों से जाने लगे, अज़ान यकीनन हुआ करती थी,
या यात्रा हो कोई, या कोई यात्रा हो पैदल या बंडियों पर जो लोग इस्तेमाल करते थे, जाते थे। आज जो है जब साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब स्पीकर आया, हवाई जहाज़ जब आया, तो लोग हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हुकूमत को करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी हो रही है। तो फिर जो है आप उस पर इम्तिना का मतलब क्यों नहीं करते आप? मेरा मतलब है जावेद अख्तर से कि जो है अरबों रुपए की आमदनी हुकूमत हिंद को जो होती है, वो लोग आज़मीन हज जो है एयर इंडिया के ज़रिए जो है जो हुकूमत को जो फ़ायदा पहुंचाते हैं, उस पर इम्तिना का आप मतलबा करें। क्यों इसको इस्तेमाल करने की बात करते हैं आप? और बस उसके बरखिलाफ जो है हुकूमत जो है यानी कश्मीर में जो है किसी यात्रा के लिए जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है शिवलिंग वगैरह के किसी नाम पर। तो ये इस पर इम्तिना की बात क्यों नहीं करते आप? आप तो ठहरे दहरी आप तो 50 वर्षों तक कोई हराम खाना नहीं दी गई थी। इस्लाम को अगर आपको समझना है, दूसरों को भी जो है अगर समझाना है, तो आपको किसी मजहब से कोई ताल्लुक तो है ही नहीं। जैसे आज का जो है दौर गुजर रहा है कोरोना वायरस का, तो इस दौर में शरीयत ने तमाम इंसानियत को जो है राह दिखाई कि किस तरीके से इस वबा को फैलने से रोकने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। ये इक़दाम यकीनन जहाँ का आदमी वहीं रहे, दूर रहे, पाक व साफ रहे। अब जो है बाकी सफाई हमारा तोहर शतरुल जिसको WHO ने तस्लीम किया है, और आप ये बोल रहे हैं कि आज़ाद देने से लोगों को तकलीफ़ होती है, तो फिर दूसरे लोग जो है घंटों जो इसका इस्तेमाल करते हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग दिन रात इसको इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होती? ये मसला आप जो उठाए हैं कि लोगों को तकलीफ़ होती है, अज़ान कितनी देर की होती है? 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट की अज़ान होती है। तो ये 5 मिनट की अज़ान से आपको तकलीफ़ हो रही है। लोग जो है 5-5 दिनों तक जो है अपनी यात्राओं के मौके पर जो है यात्राओं के मौके पर जो दिन रात जो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचती? ये है आपका दुख, आपकी तकलीफ़ जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आप जो है जिस तरीके से जो है मुख्तार अब्बास नकवी तीसरे लॉकडाउन के लिए तबलीग जमात के जिम्मेदार खड़ा दे रहे हैं, आप भी जो है नागपुर के इशारों पर आप भी ये बयान दे रहे हैं, आप भी उनके सुर से सुर में मिला रहे हैं, ताल से ताल मिला रहे हैं आप। तो ये जो है आपका ये बयान आपकी हद तक रख रखिए, क्योंकि आपने खुद ये कबूल किया है कि आप मरने के बाद वासिले जहन्नम होंगे। यकीनन अल्लाह आपको जो है वो चीज़ मुबारक करेगा जब आपके समझने से कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा अज़ान से तकलीफ़ होने की बात का ये आपका एतराज़ यकीनन काबिल मज़म्मत है, और हम इससे हमारे जो हुकूक जो दिए गए हैं इस मुल्क में दस्तूरी उस पर हमला है। हम अपना हक़ पर चलना चाहते हैं, और आपको इस बात का जो है इल्म है को कि सारी दुनिया में जहाँ पर अज़ान पर पाबंदी आयद की गई थी, उन मुल्कों पर हुकूमतों ने मुसलमानों को बुलाकर अज़ान देने की उनसे जो है इल्तिजा की। इस कोरोना वायरस से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप अज़ान दें, जमातों में नमाज का एहतमाम करें। ये इस्लाम की हक़ानियत दुनिया जिसको तस्लीम कर रही है, आप जैसे चंद लोग अगर इस अंदाज़ को ये इख्तियार करें तो उससे इस्लाम की हक़ानियत जो है ख़त्म नहीं हो जाती। इससे इस्लाम की हक़ानियत ता क़यामत अपने जो आपको साबित करती रहेगी। अज़ान सारे इंसानियत के लिए फ़लाह, कामयाबी और भलाई की तरफ बुलाना है, और हम बुलाते लोगों को अच्छाई की तरफ और भलाई की तरफ, कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ। तो ये जो है ये मसला ऐसा है जिसको अंग्रेज़ों के दौर में भी उठाया गया था कि अज़ान पर पाबंदी आयद की जाए। उस वक्त अंग्रेज़ हुक्मरानों ने मुसलमानों को भी बुलाया, गैर मुसलमानों को भी बुलाया, और मुसलमानों से इस बात का मुतालबा किया कि जो है आप अज़ान दें। तो अंग्रेज़ों के सामने जब तो अंग्रेज़ ने कहा आप अज़ान दें, तो हमारे मौज़न साहब ने यह कहा कि मैं अज़ान नहीं दूंगा, पहले इनको जो है आप भजन करने के लिए जो है कहिए आप। तो वो जो है गैर मुस्लिम जो ब्राह्मण थे वो भजन करना शुरू कर दिए। वो तो उनका भजन चलते रहा ख़त्म हो गया। तो फिर अंग्रेज़ ऑफिसर ने कहा कि आप अज़ान दीजिए। तो मौज़न साहब ने कहा कि मैं अज़ान नहीं दूंगा। क्यों? इसीलिए कि हमारे अज़ान का वक्त मुतय्यन है, आपके पास किसी कोई चीज़ के वक्त का तयन नहीं है। उस वक्त अंग्रेज़ों ने इस बात को तस्लीम किया, यकीनन अज़ान को यकीनन जो है स्पीकर पे दिया जाना चाहिए। ये इस हमारे हक़ को कोई छीन नहीं सकता। इस किस्म के उच्च हथकंडों से जो है
आप अपनी आखिरत तो ख़राब कर ही चुके। इंशाअल्लाह जो कुछ आपका हशर होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो है ऐसे हथकंडों से ये बात ज़ाहिर हो गई है कि आप जो है नागपुर के जो है ताल से ताल मिला रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं। बस इससे जो है हमारे अज़ान कुछ कम नहीं होंगे। मैं अहमदुल मुस्लिमीन से इस बात की जो गुजारिश करता हूँ, इस किस्म के हथकंडों को जो है हम कोई मुतासिर होने वाले नहीं हैं। आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो है वक़ुल जाअल हक़्क़ु ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल चलेगा, बातिल जाने ही के लिए है। हाँ, अलबत्ता अपनी बात ख़त्म करने से पहले उनको फिर ये कहता हूँ, शायर जो है अल्लाह ने तुझे जो इल्म दिया है, उस इल्म से, उस फ़हम से, उस इदराक से हक़ को तस्लीम करने की अल्लाह से जो है अल्लाह से रुजू हो जाओ, ताकि आपकी आखिरत जो है अच्छी हो जाए। मैं आपसे आपके लिए यही दुआ करता हूँ, क्योंकि इस्लाम हक़ है। आप जो है आप उस घराने में पैदा हो जहाँ पर किसी मज़हब को, किसी दिन को माना नहीं जाता। अल्लाह की हक़ानियत, अल्लाह की जो है वहदानियत, अल्लाह की खालिकियत ज़र्रे ज़र्रे में जो है अपने वजूद को जो है लोगों को बता रही है। हाँ, दिनों का बदलना क्यों हो, रात का जो है तब्दील क्यों ना हो, मौसमों का बदलना क्यों ना हो, लोगों की मौत क्यों ना हो, लोगों की ज़िंदगी क्यों ना हो, और ये जो है कोरोना वायरस का जो है ये वबा जो है, अल्लाह ताला इस बात को जो है इरशाद फरमाता है कि मैं इस बात पर कादिर हूँ कि तुम पर आसमान के ज़रिए अज़ाब भेजूँ, या तुम्हारे पैरों तरे के नीचे से तुमको अज़ाब भेजूँ, या तुमको जो अकड़ते इस बात पर कि मैं सुपर पावर हूँ, मेरी ताकत है, तेरी ताकत है, एक ताकत को दूसरी ताकत से मैं लड़ा कर तुम एक दूसरे का मदा चकाऊँ। आज सारी दुनिया मदा चक रही है एक दूसरे का। फिर इस छोटे से जरसूम से जिसको आपको नज़र नहीं आ रहा, दुनिया तड़प रही है, उसकी खालिकियत को, उसके रब होने को, उसके खालिक होने को, उसके मालिक होने को, उसके ज़िंदगी देने को, उसके ज़िंदगी लेने के इख्तियार को, ज़िंदगी बाद मौत के इख्तियार को तुम जो है, जो उसका हक़ है, इस हक़ को आप तस्लीम कर लें, ताकि आखिरत में मरने के बाद की हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी अच्छी हो जाए। यही दुआ करता हूँ, आपको अल्लाह दे तौफीक दे। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन।